हेलो गाइस, स्वागत है आपका सैन कॉल कैपी में और यू नॉक ऑन माई डोर के एपिसोड नंबर 15 में। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ऐदा की चाची ऐदा और सिरकान को खाने पर बुलाती हैं और उन लोगों का वेट करती हैं। फिर ऐदा सिरकान को इस बात के लिए मना लेती है। फिर अब आगे फिर ऐदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि ऐदा की चाची के यहाँ जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। तब फिर सिरकान ऐदा को बोलता है, यह व्यवहार जो आपने अभी ऑफिस में किया ये दोबारा मत करना, नहीं तो आप ऑफिस में कदम नहीं रख सकते। फिर ऐदा बोलती है, आप क्या करते हैं? क्या आप मुझे निकाल रहे हैं, आपकी मंगेतर? फिर सिरकान बोलता है, अगर तुम चाहो तो मेरे धैर्य को मत तोड़ो। फिर ऐदा बोलती है, आप जानते हैं कि क्या मज़ेदार है? तुम ऐसे क्रूर आदमी हो, अगर तुम अपने मुझे निकाल दिया तो कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं होगा। फिर सिरकान बोलता है, एक महिला जो वास्तव में मेरे साथ लगी हुई थी वह ऐसा असीमित नहीं करेगी। वह मुझे अपने कमरे से बाहर बुलाने और बात करने के लिए काफ़ी होशियार थी। फिर अदा बोलती है, यह सब मैं भी कर सकती हूँ और वर्क को पूरा नहीं करने के लिए सॉरी। फिर सिरकान पूछता है, वह मौसी कहाँ रहती है? फिर अदा बोलती है, मेरे जैसी ही बिल्डिंग में। फिर सिरकान बोलता है, ठीक है, हम वहाँ 5 मिनट बैठेंगे और फिर चले आएंगे। फिर अदा और सिरकान को गाड़ी में दिखाया जाता है और फिर वो अदा की चाची के यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर अदा गेट खोलकर अंदर जाती है और सिरकान उसके पीछे पीछे जाता है और तभी उसकी चाची उन्हें देखकर बोलती है, स्वागत है, हम अभी भी इसे अच्छा लगा। फिर सिरकान उन्हें नमस्ते बोलता है। फिर अदा की चाची बोलती है, सिरकान मैं आयफर हूँ। हेलो, मैं अदा की आंटी हूँ। फिर अदा और वह हाथ मिलाते हैं। फिर सिरकान उनसे उनकी एज पूछता है। फिर वह अदा की चाची बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह अदा सिरकान को बैठने के लिए कहती है और बोलती है, मेरे पास रसोई में कुछ काम है, मैं इसका ध्यान रखूंगी, तुम तुरंत आ जाऊंगी। फिर अदा की चाची वहाँ से चली आती है और फिर अदा सिरकान को देखकर कहती है कि क्या आप थोड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे? फिर सिरकान से पूछता है, ऐसा क्यों है? फिर अदा बोलती है, मुझे पता नहीं, जब लोग सगाई करते हैं तो वे मुस्कुराते क्यों हैं, मुझे ऐसा लगता है। फिर सिरकान बोलता है, मैं अभिनय करने की स्थिति में नहीं हूँ, वह हम वैसे भी 10 मिनट में उठ जाते हैं। फिर मेलो वहाँ अपने घर से ऐदा को देखती है और फिर सीरीन को अपने साथ बुलाती है। फिर सिरकान वो ऐदा को देखकर सीरीन बोलती है, मैं जानती थी सिरकान बोल्ट के साथ ऐदा। मैंने बोलती है, हाँ वे यहाँ हैं, असंभव असंभव असंभव। रीन बोलती है कि मेरी बेटी वास्तव में आदमी को उसकी चाची के पास ले आई। फिर अदा की चाची किचन से काम ख़त्म करके आती है और फिर बोलती है, क्या आप अभी तक खड़े ही हैं, कृपया बैठिए। फिर अदा की चाची बोलती है, अदा अपने मंगेतर के साथ जाकर बैठो। तो फिर अदा बोलती है, नहीं ठीक है, दूर से, मैं उसके सामने बैठूंगी, इसलिए मैं कि ताकि मैं सरकान का चेहरा देख सकूं। फिर अदा की चाची बोलती है, नहीं यह मामला नहीं होगा, देर से आना। फिर सिरकान सारी चीज़ों को देखता है और फिर बोलता है, यह एक महान तालिका थी, आपने बहुत तकलीफ़ उठाई। फिर अदा की चाची बोलती है, इसका क्या मतलब है? वैसे अदा की मंगेतर पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, तो इतना तो बनता है। फिर अदा बोलती है, फिर भी हम ऐसा खाने वाले अभी कुछ नहीं हैं। फिर सिरकान बोलता है, दरअसल मैं कुछ सलाद खा सकता हूँ। फिर अदा की चाची बोलती है, बेशक। फिर मेलो और सेरीन को दिखाया जाता है और मेलो बोलती है, वे कितने खुश हैं, लेकिन वे नहीं हैं। हाँ लेकिन मेलो चुप रहो, लड़की कितनी घबराई हुई है, क्या आप उसके चेहरे को नहीं देख सकते? सेरीन मेलो को बोलती है। फिर फीफी वहाँ आती है तो फिर मेलो और सेरीन फीफी को भी यह दिखाती है और वो तीनों अदा, सेरीन और कान और उसके चाची को देखने लगता है। फिर सिरकान अदा की चाची को बोलता है, हमें पता है यह थोड़ा तेज विकसित हुआ है। फिर अदा की चाची बोलती है, इसे तेज नहीं, इसे प्रकाश की गति से कहते हैं। नहीं तो आप क्या जल्दी में थे, इसे या तो समझना संभव नहीं है, लेकिन हालांकि इसके उदाहरण हैं, बेशक। फिर अदा बोलती है, फिर भी लोग 2 दिन में शादी कर लेते हैं। सिरकान से पूछती है ना, 2 दिन में शादी हो रही है? फिर सिरकान बोलता है, बेशक, हम व्यापार को आधिकारिक बनाना चाहते हैं। अदा बोली, हम चाहते हैं कि हम इधर उधर न भटके। फिर सिरकान के बारे में अदा बोलती है, क्या आप जानती हैं कि सिरकान की अब भी इतनी अच्छी बातचीत, जब मैं बोलती हूँ तो बात करना बंद कर सकती है वह डिग्री। फिर सिरकान हंसकर बोलता है, हाँ हाँ। फिर सिरकान बोलता है, हालांकि अदा ने मुझ पर हथकड़ी लगाने के बाद मैं फिर उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। अदा की चाची बोलती है, यह कौन सा किस्सा है? तो फिर अदा पूछती है, यह कौन सा किस्सा है सिरकान? तो फिर सिरकान बोलता है, क्या आपने अपनी चाची को हथकड़ी के बारे में नहीं बताया? आप अपनी चाची को सब कुछ बताती है ना? फिर अदा की चाची अदा से पूछती है, यह क्या बात है? अदा,
आपको हथकड़ी कहाँ से मिली? मान लीजिए कि आपने इसे ढूंढ लिया, तो आपने मिस्टर सिरकान को हथकड़ी क्यों लगाई? फिर सिरकान हंसते हुए बोलता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर ऐदा बेहोश होने का नाटक करती है और अपना सर मेज़ पर पटक लेती है। फिर सिरकान डर जाता है, फिर बोलता है ऐदा। तो फिर ऐदा की चाची बोलती है, आप निश्चित रूप से नहीं जानते। ऐदा को ऐसी नींद की अजीब बीमारी है, अगर उसे तनाव होता है तो वह उसी तरह सोती है। वह जल्दी ही जाग जाएगी, चिंता मत करो। सिरकान पूछता है, क्या हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए? क्या आपको यकीन है कि यह उठ जाएगी? फिर ऐदा की चाची बोलती है, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसे नींबू पानी पिलाऊंगी। यह बोलकर आयफा, जो कि ऐदा की चाची है, वह नींबू पानी लाने चली जाती है। फिर सिरकान चुपके से ऐदा को बोलता है, ऐदा यह आप क्या कर रही हैं? और फिर ऐदा बोलता, यह मजाक नहीं है, कृपया अभी उठो। ऐदा आप क्या कर रही हैं? तुम इसे परियोजना पर करते हो जागते हो। फिर मैलो, सिरीन और फीफी, उसकी तीनों दोस्त उन्हें देख रही होती है और वह बोलती है कि यह ऐदा की चाची कहाँ चली गई? मुझे कैसे पता चलेगा? वे लोग अब क्या कर रहे हैं? सेरीन पूछती है। फिर फीफी बोलती है, यह काफ़ी रोमांटिक होता जा रहा है। फिर मैलो बोलती है, लड़का लड़की के सिर पर हाथ फेर रहा है, वे बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर फीफी बोलती है, आयफर कहाँ है? मैलो बोलती है, यह आदमी रोमांटिक और बहुत ज़्यादा प्यारा है, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर मैलो बोलती है, मैं तुम्हारी एक तस्वीर लूँगी। तो फिर सेरीन बोलती है, मूर्ख मत बनो मैलो। सेरीन और फीफी उसे बहुत मना करती है, लेकिन वह एक फ़ोटो लेने के लिए ज़िद करती है। फिर सिरकान अदा को उठाने की कोशिश करता है और बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अभी मेलो फ्लैश के साथ एक फ़ोटो लेती है, तो फिर सीरीन बोलती है, फ्लैश क्या है, भागो यहाँ से भागो। फिर सेरीन, फीफी और मीलो तीनों सिरकान को हाय बोलते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी अदा उठ जाती है और बोलती है, क्या मैं फिर सो गई थी? सिरकान बोलता है, क्या सच में? तभी सेरीन, फीफी और मेलो भी वहाँ आते हैं और फिर अदा की चाची भी वहाँ आती है और बोलती है, ये लो नींबू पानी पिए। अदा की तीनों दोस्त भी वहाँ आकर बैठ जाती है और फिर बोलती है, जब सिरकान बे सुबह में जल्दी में थे तब हम मिल नहीं पाए थे, अब मिलना चाहते थे। फिर सिरकान बोलता है, हाँ। जब अदा कहती है कि मैं जल्दी में हूँ, फिर फीफी सिरकान से पूछते हैं, क्या आपकी सगाई हो गई? फिर सिरकान जवाब देता है, हाँ। फिर सिरकान बोलता है, बेशक आप जानते हैं, मुझे नहीं पता, कल हमारी सगाई की पार्टी है। सभी लोग एक साथ बोलते हैं, यो। और अदा सिरकान की ओर देखने लगती है, सगाई की पार्टी, और वो भी कि कल? फिर अदा की चाची बोलती है, एक मिनट रुको अदा, उसने मुझे नहीं बताया। तो फिर अदा बोलती है, यह बहुत अचानक था, हमने अभी फैसला किया है, आज अभी एक क्षण पहले। हम अब व्यापार को भी आधिकारिक बनाना चाहते हैं, अगले हफ्ते शादी। अदा की चाची बोलती है। फिर अदा बोलती है, नहीं चाची, मैं आपको इसके बारे में वादा करती हूँ कि मैं आपको पहले बता दूंगी, लेकिन अगले हफ्ते शादी की कोई संभावना नहीं है। तो अभी उस मामले को वह लंबे समय के बाद। और सिरकान अदा की सारी बातों में हामी भरता है और फिर सिरकान बोलता है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं। आप जानते हैं, अदा को जानना बिल्कुल भी आसान नहीं है, वह थोड़ी है। फिर फीफी सिरकान से पूछती है, क्या आपको अदा पसंद है? अदा की चाची सारी बातों को काट कर बोलती है, मैंने केक बनाया लेकिन चेरी लगाना भूल गई। अदा, क्या आप इसका ध्यान रख सकते हैं? तभी ऐसा अदा बोलती है, ऐसी मिठाई के साथ सिरकान का कोई संबंध नहीं है, और आप ये क्या बोल रही हैं? और फिर अदा केक निकालने के लिए किचन में जाती है और मेलो, फीफी और सेरीन भी उसके साथ जाती है। फिर अदा की चाची बोलती है सिरकान को, चलो बात करने के लिए। तो फिर सिरकान बोलता है, बेशक, ज़रूर। तो फिर अदा की चाची बोलती है, तब तक तुम पसलियाँ खाओ, तब तक मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत कोशिश करती हूँ कि नर्स ब्रेकडाउन ना हो। फिर सिरकान बोलता है, आप ठीक कर रहे हैं। और फिर अदा की चाची बोलती है, देखिए मिस्टर सिरकान, मैंने अदा के सभी फैसलों का समर्थन किया, मैंने कभी भी उस पर सवाल नहीं उठाया, और मैं उससे उसी रास्ते से उठा लाई क्योंकि अदा आपकी सगाई कर रही है, और मुझे पता भी नहीं, क्योंकि वह उन 2 दिनों में किसी से मिलने वाली लड़की नहीं है, और वह मुझे क्यों नहीं बताती है, लेकिन किसी तरह मैं उसे दिन सिखाऊंगी। फिर सिरकान बोलता है, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ। तो फिर अदा की चाची बोलती है, नहीं ना, आप नहीं समझ रहे श्री सिरकान, देखिए, ऐदा का बचपन जीवन गंभीर आघात से भरा है, ठीक है? फिर सिरकान पूछता है, कैसे? फिर ऐदा की चाची बोलती है, वह चाहेगी तो आपको बता देगी, उन्होंने अपने लिए एक छोटा, अकेला, सुंदर, गरिमापूर्ण जीवन बनाया, अगर उसका खूबसूरत दिल, यदि आपके बालों का एक भी कतरा क्षतिग्रस्त हो गया तो आप मुझे उस आपसे पता चल जाएगा, और मैं तुम्हारे लिए दुनिया को तहस नहस कर दूंगी, ठीक है? सिरकान बोलता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अदा को कोई नुकसान नहीं होगा। फिर अदा की चाची बोलती है कि यह स्पष्ट है कि आप अपने शब्द के आदमी हैं, मुझे तुम पर विश्वास है। फिर अदा की चाची बोलती है, अदा ने कहा आप बीमार हैं? फिर सिरकान बोलता है, क्या अदा ने ऐसा कहा?
फिर अदा को केक सजाते हुए दिखाया जाता है और फिर सारी दोस्त उसके साथ बैठी रहती है और सब एक दूसरे से इशारों में बोलती है। तभी फीफी बोलती है, क्या तुम बात नहीं करोगी? तो फिर अदा बोलती है, आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? सब कुछ एकदम स्पष्ट है। तभी सरीन बोलती है, अदा आप दिन ब दिन हमसे दूर होती जा रही हैं। क्या आप जानती हैं मेरा मतलब है आप ऐसा नहीं करेंगी। मैंने उस आदमी पर कभी नज़र नहीं डाली। फिर मेलो बोलती है, वैसे भी आपकी नज़र किससे है? लड़की कहती है कि मुझे प्यार हो गया है। तो मतलब प्यार हुआ होगा। मेलो ऐदा की साइड से बोलती है, तुम लोग इसे छुट्टी दे दो। फिर ऐदा सबको चुप कराती है और बोलती है, लड़कियां क्या आप बात करना बंद कर देंगे जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं? यदि आप मेरे साथ नहीं हैं तो मेरे सामने क्या होगा? क्या आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जो मैंने पहले की तरह कहती हूँ? फिर सरीन बोलती है, हाँ हम हमेशा आपके साथ हैं। फिर ऐदा की सारी दोस्त ऐदा को गले लगा लेती है। सभी लोग केक लेकर बाहर जाते हैं और तभी सिरकान और ऐदा की चाची को दिखाते हैं और फिर सिरकान बोलता है, मार्टिन कैलस एक अविश्वसनीय संरचना है। मुझे लगता है कि यह 1600 साल पुरानी है। तो फिर ऐदा की चाची बोलती है, हाँ मेरा बचपन हमेशा वहीं बीता है। फिर ऐदा केक लेकर आ जाती है। फिर सिरकान ऐदा की चाची को बोलता है, अगर आप फिर से मॉर्डिन के पास जाते हैं तो फिर ऐदा की चाची बोलती है, हम मॉर्डिन नहीं जाएंगे। फिर ऐदा सिरकान को बोलती है, सिरकान क्या आप काम के लिए देर नहीं कर रहा है? सिरकान बोलता है, हाँ मुझे बाहर जाना होगा। फिर सिरकान ऐदा की चाची को धन्यवाद देता है। अगली बार हम ऐदा की सगाई पर मिलते हैं। तो फिर ऐदा की चाची बोलती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मुझे और राहत महसूस हो रही है अब। सिरकान ऐदा को बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर ले जाऊँगा। ऐदा बोलती है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने बताया तो। फिर ऐदा की चाची बोलती है, क्या यहाँ बैठना ठीक है? तुम सिरकान के साथ उसके घर जा सकती हो। तो फिर ऐदा बोलती है, नहीं ना। फिर मान जाती है और फिर बोलती है, चलो चलते हैं। फिर सिरकान ऐदा की चाची को शुभ रात्रि बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर सिरकान को ऐदा अपना रूम दिखाती है। फिर ऐदा सिरकान को बोलती है, चलो इस तरफ चलते हैं। ऐदा सिरकान को अपना हॉल दिखाती है। तो सिरकान बोलता है, यह खूबसूरत है। फिर ऐदा बोलती है, सबसे ऊपर छत है, यदि आप देखना चाहो तो। तभी सिरकान जब छत की ओर जाता रहता है तभी उसकी नज़र उसकी फ़ोटो पर पड़ती है जिसपे कि ऐदा निशाना लगाने का काम करती है। उसको देखकर सिरकान बोलता है, मुझे लगता है कि यह मेरा सिरकान बोल्ट का प्यार है। फिर ऐदा बोलती है, हाँ मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। फिर ऐदा और सिरकान छत पर आते हैं और फिर ऐदा बताती है, मुझे यह पसंद है, फूल मोमबत्ती और छोटे नोट। फिर ऐदा और सिरकान एक दूसरे को देखते हैं और फिर ऐदा सिरकान को धन्यवाद बोलती है, आपने मेरी चाची को राहत दी, उनकी चिंताओं को दूर किया। तो फिर सिरकान बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यह खेल का हिस्सा है। फिर ऐदा सर हिलाते हुए बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं। फिर सिरकान बोलता है, अब मैं जाऊँगा। और फिर गुड नाइट ऐदा यल्डिस बोलकर वहाँ से जाता है। फिर ऐदा बोलती है, गुड नाइट सिरकान बोल्ट। फिर सिरकान के बाद जाने के बाद ऐदा कुछ सोचती है और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड 15। और आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और अगर आपने लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। और भाई प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियोज़ अब डेली आएंगी और मैं सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन करूँगा, इसकी चिंता मत करना। तो फिर ठीक है, बाय बाय।